अब अगर हमें एक आईपी एड्रेस दिया गया है और उससे बोला जाता है हमें कि फाइंड द प्रीवियस आईपी, मतलब कि जो आईपी एड्रेस है उससे एक कम आईपी एड्रेस, तो वो कैसे निकाला जाएगा। तो उसके लिए हम फंक्शन बनाएंगे इसमें। जो नेक्स्ट आईपी था उसका उल्टा होगा। तो कोड सिंपली है, सिमिलर है, बट देख लेते हैं कैसे होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हमें एक आईपी एड्रेस दिया है, आईपी इक्वल टू 192.168.10.222 दिया है, तो नेक्स्ट प्रीवियस आईपी क्या होगा इसका? 192.168.10.21। ऐसे ही अगर हमें आईपी एड्रेस दिया है, क्या लेट से 10.255.2, 10.0.0.0, तो इसका प्रीवियस आईपी क्या होगा? 9.255.255.255। तो ये हमें कोड करना है। ठीक है, तो अगेन इसके लिए हम स्टेप्स लिख लेते हैं क्या होगा। पहला स्टेप, यहाँ पर हम आईपी ले लेते हैं, फिर तो एक मान के चलते हैं। तो आईपी इक्वल टू इट्स ए 12.13.14.15, एक रैंडम मैंने आईपी एड्रेस ले लिया है। तो स्टेप्स में पहले लिख लेते हैं। पहला स्टेप होगा कि कन्वर्ट द स्ट्रिंग आईपी इनटू अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स दैट आर इंटीजर्स। ठीक है, इसको मैं साथ साथ में करते जाता हूँ यहाँ पर लिखते हुए। तो आई पी ए डी डी करते हैं इक्वल टू, क्या बोलते हैं, इंट ऑफ आई और आई इन आई पी डॉट स्प्लिट। ये किया तो ये हमारा इंट की लिस्ट बन गई। चेक कर लेते हैं प्रिंट करके, आई पी ए डी डी। तो ये लिस्ट बन गई इंटीजर्स की। तो ये पहला स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप है कि हमें फॉर लूप चलाना है। रन अ फॉर लूप ऑन दिस लिस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम थर्ड इंडेक्स एंड वॉक बैकवर्ड्स। के लिए तरीका क्या हुआ? यहाँ पर फॉर आई एक्स इन रेंज 3 - 1 - 1। ये तो फॉर लूप हुआ, इसमें आई पी ए डी डी करा और ये हुआ यहाँ पर। अब इसको अगर हम प्रिंट करा के देखेंगे तो ये दिख जाएंगी वैल्यूज। पर इसमें करना क्या है? वॉक बैकवर्ड्स। और करना क्या है इसके अंदर? 2.1 में यहाँ पर बोलेंगे चेक इफ द वैल्यू ऑफ दिस इंडेक्स इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ग्रेटर देन 0 है। इस कंडीशन में अगर है तो इसमें से वी सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम द वैल्यू। यहाँ ऐसे लिख देते हैं, व्हाट डू वी डू इफ is greater than 0, then we do ip add x equal to ip add x -1। और क्या ब्रेक कर देते हैं, हमारा लूप यहाँ ब्रेक हो जाएगा और हमारा काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्रीवियस वैल्यू निकलनी है, निकल आएगी, ब्रेक हो जाएगा। बट अगर 2.2 इफ द वैल्यू इज not less than, is not greater than 255, then 0, we set the value of that index to 255। ये हुआ else ipadd x इक्वल टू 255। ये जब हो गया, तब होने के बाद वी विल मूव टू द प्रीवियस इंडेक्स, मतलब सेकेंड इंडेक्स पे जाके चेक करेंगे। फिर वही चेक करेंगे अगर इसकी वैल्यू कैसे 2 0 से बड़ी है कि नहीं है। ठीक है, और नहीं है तो फिर उसको डिक्रीमेंट कर देंगे 1 से। तो ऐसे चलेगा ये कुल मिला के।
ठीक है। तो जब ये हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, हमारी हो जाएगी, प्रिंट करके देख लेते हैं, IP ADD, हमें एक लिस्ट मिल जाएगी। रन करके देखते हैं, 12 13 14, क्या नंबर डाला था भैया मैंने, 12 13 14 ये था। और हाँ, 12 13 14 15 का प्रीवियस होगा 12 13 14 और 14, सही है। अब इसे हमें क्या करना है, हमें कन्वर्ट करना है इसे एक स्ट्रिंग के अंदर। ये तो लिस्ट मिली थी, तो हम बोलेंगे बोलते हैं हम IP प्रीवियस, प्रीवियस इक्वल टू, यहाँ पर str स्ट्रिंग, और यहाँ पर बोल देते हैं वेरिएबल y, और y इन काय के अंदर, y इन, यहाँ पर बोलना है इन रेंज, करना था इसे, मिक पट करेक्ट करना उसे 4, और ये str काय का आएगा, इसका आएगा IP ADD बाय, ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पर, और बाय इन ये, और इसको हमने डाल दिया किसके अंदर, जॉइन के अंदर में। ये जॉइन का आर्ग्यूमेंट बन गया, जॉइन। और जॉइन से पहले हम बोलेंगे इसको ऐसे, ये, तो IP प्रीवियस ये हो जाएगा, हम करके देख लेते हैं, IP प्रीवियस, हटाते हैं, रन करते हैं इसे, और ये आ गया हमारा। ठीक है, तो अब इसका फंक्शन बनाना सिंपल, लेट्स डू दैट। इसको यहाँ पर हम प्रिंट करने के बदले रिटर्न करा देते हैं, और रिटर्न कराने से पहले इस पूरे को हम फंक्शन में डालते हैं, तो बोलते हैं डेफ गेट प्रीवियस IP, और यहाँ पर हम बोल देते हैं जो यहाँ नहीं आएगा बाय द वे, कट, ये यहाँ पर आएगा P, ऐसे बोलते हैं IP इसके अंदर पर, यहाँ पर तो कर देते हैं, तो पूरे को इंडेंट कर देते हैं। ये हमारा कोड रेडी हो गया है। अब फंक्शन को टेस्ट करके देख लेते हैं, गेट प्रीवियस IP, और यहाँ पर हम स्ट्रिंग फॉर्मेट में देते हैं 9.10.0.0.0 को हम प्रिंट करा के देख लेते हैं, प्रिंट। तो 9.255.255.255 आना चाहिए, ये आ गया है। और कुछ ट्राई करना चाहते हैं अपन तो 192.168 नॉट 10.255 लेते हैं, तो इसका आना चाहिए 192.168 10.254। रन करके देख लेते हैं, ये आ गया। तो इस तरीके से हमारा ये वाला फंक्शन भी रेडी हो गया है प्रीवियस IP फाइंड करने के लिए।